साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा योजना की। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी योजना है जो मोदी सरकार ने लॉन्च कर दी है। साथियों, इस योजना में आपका प्रशिक्षण होगा 15 दिन का, और उस प्रशिक्षण में भी आपको 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सरकार आपको पैसे देने वाली है। आपका एक दिन का 500 रुपए मिलेगा। साथियों, वो तक तो ठीक है, लेकिन आपको 15,000 रुपए का अलग से अनुदान भी सरकार देगी, जिसमें आप अपने औजार खरीद सकते हैं और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साथियों, ये इतना ही नहीं, इसके बाद आपको 3 लाख रुपए तक का लोन सरकार इस योजना के अंतर्गत बिल्कुल 5 मिनट में अप्रूव कर देगी, और जो कि सबसे कम ब्याज पर होगा। जी हाँ साथियों, तो कैसे मिलेगा हमको लोन, कैसे मिलेंगे 15,000 रुपए और प्रशिक्षण में 500 रुपए प्रतिदिन, उसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। क्या क्या कागज लगेंगे, कौन पात्र होगा, कौन अपात्र होगा, कौन भर सकता है फॉर्म और कौन नहीं भर सकता। यदि आपको भी इस योजना की पूरी जानकारी देखनी है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि होता क्या है साथियों, हम लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, फिर कहते हैं कि हमको यूट्यूब से कोई लाभ नहीं मिलता। तो इसमें गलती आपकी और हमारी है साथियों, क्योंकि हम एक वीडियो को एक योजना के लिए 5-7 मिनट नहीं दे पाते हैं और वीडियो को स्किप कर करके 1 मिनट में अलग कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा आप। तो साथियों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और साथियों, यदि आपको हर सरकारी योजना की जानकारी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, जिले की हो, जनपद की हो, कहीं की हो, यदि आपको हर सरकारी योजना की जानकारी चाहिए तो अभी के अभी इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, क्योंकि हम हर सरकारी योजना की छोटी सी छोटी अपडेट, छोटी सी छोटी जानकारी लेकर आते हैं, और रोज एक सरकारी योजना के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होता है। तो चलिए जल्दी से अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। साथियों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि आप जैसे इस जानकारी आपको लग रही है, इसी प्रकार आपके द्वारा किसी और को भी ये जानकारी लग सके। तो साथियों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, मैं आपको बता दूं, पहले पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ और राशि का भुगतान। ये आप देख पा रहे होंगे कि पहले चरण में हमको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, ये जिसकी भुगतान अवधि 18 महीने की होगी। दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का इस योजना में लोन दिया जाएगा, जिसकी अवधि 30 महीने की होगी। यहाँ आपको थोड़ी सी डिटेल्स में बता दे रहा हूँ कि जिन्होंने पहले चरण में ली गई राशि का भुगतान कर दिया है, साथ में ही एक स्टैंडर्ड लोन अकाउंट बनाए रखा है और अपने बिजनेस में डिजिटल ट्रांजैक्शन को अपनाया है व एडवांस ट्रेनिंग ली है। इसके अलावा पहली लोन राशि के डिसबर्सल के 6 महीने बाद ही दूसरी लोन राशि अप्रूव की जाएगी। मतलब यदि आप पहले 1 लाख रुपए की लोन राशि इसमें समय से जमा करते हैं तो आपको दूसरी लोन राशि 2 लाख रुपए की जारी कर दी जाएगी। इसके पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ हम समझ लेते हैं साथियों। इस योजना के तहत आवेदक को एक डिजिटल आईडी, पीएम विश्वकर्मा डिजिटल सर्टिफिकेट और पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड मिलेगा। नीचे पीएम विश्वकर्मा, तो यहाँ पर साथियों आपको 3 प्रकार के आईडी कार्ड मिलने वाले हैं। डिजिटल आईडी, पीएम विश्वकर्मा डिजिटल सर्टिफिकेट और पीएम विश्वकर्मा आईडी मिलने वाली है। स्किल अपग्रेडेशन में आप यहाँ देख लीजिए कि आपको 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, जिसमें प्रतिदिन 500 रुपए का ट्रेनिंग स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। यह राशि आधार से लिंक बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा इच्छुक लोग 15 दिनों की एडवांस ट्रेनिंग के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग की अवधि के दौरान मुफ्त में खाना और रहने की जगह उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि साथियों, जब आपका प्रशिक्षण होगा, जब आपकी ट्रेनिंग होगी, तो आपको 500 रुपए दिन का वहां पर दिया जाएगा। 500 रुपए दिन के हिसाब से आपके खाते में भुगतान यहाँ पर जो दिया हुआ है आपके डीबीटी खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। ये तो आपको 500 रुपए दिन के हिसाब से प्रशिक्षण के समय भी आपको 500 रुपए दिन मिलना है। साथियों, इसमें टूल किट इंसेंटिव ये आप देख लीजिए, यहाँ टूल किट के लिए आपको 15,000 रुपए की राशि आपको मिलेगी। यानी आपको टूल किट खरीदना है, खरीदने के लिए सरकार आपको ये पैसे आपको वापस नहीं करने पड़ेंगे। ये पैसे आपको सरकार की तरफ से आपको एक सहायता रहेगी। किफायती लोन तक पहुंच, जैसा कि मैंने लोन के विषय में बता ही दिया है, किफायती लोन तक आपकी पहुंच वही जो मैंने बताया वो आपको लोन मिलने वाला है। साथियों, बहुत बड़ी योजना है, इसको आप ध्यान से समझिए, बिना स्किप किए समझिए आप। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए योग्यता और शर्तें यहाँ आप ध्यान से समझ लीजिए। आवेदक असंगठित क्षेत्र
सेक्टर में 18 निश्चित पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में कारीगर या शिल्पकार के तौर पर काम कर रहा है। रजिस्ट्रेशन की तारीख तक आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, यानी 18 वर्ष से कम का आवेदक नहीं होना चाहिए। आवेदक ने पिछले 5 साल के दौरान स्वरोजगार या बिजनेस डेवलपमेंट के लिए केंद्रीय राज्य आधारित समान योजनाओं जैसे पीएम स्वनिधि मुद्रा के तहत लोन न लिए, यानी आप कुल मिला के किसी और योजना से लोन न लिए हों। किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत आवेदक और इसके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए योग्य नहीं है, यानी आप यदि किसी सरकारी सेवा में हैं तो आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन और लाभ परिवार के केवल एक ही सदस्य तक को ही मिलेगा, मतलब आपके परिवार में से किसी एक सदस्य को ही इसका लाभ मिल सकता है। साथियों, यदि आप पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा लें, क्योंकि हम हर रोज किसी न किसी नई योजना की जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। साथियों, आगे है यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आने वाले व्यापार, मतलब ये सबसे ज्यादा जरूरी है ये साथियों। यहाँ पर आप देखिए कि जो जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो इस कैटेगरी के कारीगर हैं, वो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत फॉर्म आवेदन अपना कर सकते हैं। तो आप यहाँ कैटेगरी देख लीजिए। लकड़ी से संबंधित कैटेगरी है बढ़ई, और फिर नाव निर्माता, फिर इसके बाद यहाँ नीचे देख लीजिए कुल्हाड़ियाँ और अन्य उपकरण बनाने वाले, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताले बनाने वाले, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले। ये इस प्रकार के जितने भी ये कारीगर हैं, ये सब इस आवेदन के लिए पात्र हैं। और आगे देख लेते हैं सोना चांदी से संबंधित सुनार लोग भी इसके लिए, मिट्टी से आधारित कुम्हार लोग भी हैं, चमड़ा आधारित भी हैं, तो चमड़ा आधारित मोची, चर्मकार, जूता कारीगर, फुटवेयर कारीगर, यानी कारीगर का मतलब आप समझिए जो इनको बनाता है, जिनका निर्माण करता है, वो इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि इसके लिए आवेदन कर सकता है। राजमिस्त्री इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, कायर, बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, ये सब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए पात्र हैं। ये जितने लोगों को मैंने बताया। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देख लीजिए साथियों। यह योग्य आवेदक पीएम विश्वकर्मा पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या आवेदन के लिए नजदीकी जन सेवा केंद्र में जा सकते हैं। वैसे आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे पूरी तरह से ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए ही देखिएगा, और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा साथियों। अब पीएम विश्वकर्मा योजना की फीस और चार्जेस, तो ये देख लीजिए। नामांकन प्रक्रिया के लिए आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। सीएससी के माध्यम से किए गए नामांकन, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड जारी करने की पूरी लागत सरकार की होती है। साथ ही लोन के अकाउंट में जमा किए जाने के 6 महीने बाद प्री पेमेंट करने पर कोई पेनाल्टी नहीं ली जाती, मतलब या आप 6 महीने बाद तक यदि आप अपने लोन की राशि को रिटर्न करते हैं तो आपसे कोई प्रकार की पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। आगे है पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए दस्तावेज देख लीजिए साथियों। ये भी बहुत अहम कड़ी है। आपको पहला तो आधार कार्ड लग जाना है, फिर मोबाइल नंबर लग जाना है, फिर बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लग जाना है, राशन कार्ड, अगर आवेदकों के पास राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर देना होगा। बैंक अकाउंट न होने पर आवेदक को पहले एक अकाउंट खोलना होगा, जिसके बारे में सीएससी द्वारा जानकारी प्रदान की जाएगी, यानी आपके पास बैंक अकाउंट होना भी जरूरी है। ये कागजात आपको लगने हैं साथियों। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आवेदन करने के लिए आप सभी युवाओं सहित आवेदकों को इसकी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा। तो होम पेज पर जब आप आएंगे तो आप देख लीजिए इस टाइप में ये होम पेज खुलने वाला है। इस टाइप में आपका होम पेज रहेगा साथियों। यहाँ पर आप देख लीजिए इस टाइप का ये होम पेज खुलेगा। जब ये होम पेज खुल जाएगा तो इसके बाद आप क्या करेंगे, ये भी मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। होम पेज पर आने के बाद आपको लॉगिन का सेक्शन मिलेगा, लॉगिन, जिसमें आपको एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। तो साथियों ये देख लीजिए आपको किस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप होम पेज पर पहुंचेंगे आपको एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन का विकल्प मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज खुलेगा जो कि इस प्रकार होगा। ये देख लीजिए इस प्रकार से आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से पेज खुल के एक आ जाएगा लॉगिन वाला।
अब यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा, है ना। अप्लाई ऑनलाइन का एक विकल्प मिलेगा यहाँ पर, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिससे आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा। मांगे जाने वाले सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा और अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको आपके आवेदन की रसीद दे दी जाएगी, जिसे आपको प्रिंट करके सुरक्षित रखना होगा। तो साथियों, मेरी एक सलाह है आप सबके लिए कि यदि आप इस योजना में इच्छुक हैं, इस योजना का फॉर्म भरने के लिए, तो आप मेरी सबसे अच्छी सलाह मानिए, आप किसी सीएससी सेंटर या एमपी ऑनलाइन सेंटर में चले जाइए, वहां पर आप इसका आवेदन करवाइए। वो अच्छे से आपका पूरा आवेदन भर देगा, जिससे आपका आवेदन अप्रूव भी कर लिया जाएगा और आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। साथियों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं साथियों किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।